बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से ड्रिंक की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी है और हेल्दी भी है और जायके में भी बहुत ही कमाल का है। इस रमज़ान में इस रेसिपी को इफ़्तार में ज़रूर शामिल कीजिएगा, अपनी फ़ैमिली के लिए ज़रूर बनाएं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये एनर्जी बूस्टर है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं तकरीबन 15 अदद। मैंने इनको 1 घंटा पहले थोड़े गर्म पानी में इनको भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने पिस्ता लिए हैं, वो भी तकरीबन 15 अदद ही हैं। इनको भी मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। और यहाँ पे खजूर लिए हैं मैंने तकरीबन 5 से 7 दाने। यहाँ पे जो बादाम हमने भिगो के रखे थे उनके छिलके अब नरम हो चुके हैं, तो हम उनको रिमूव कर लेंगे। लेकिन जो पिस्ता हैं हमने उनको भिगोया सिर्फ इसलिए था ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और यहाँ पे जो हमने खजूर ली है हमने इनके सीड्स रिमूव कर देने हैं। और खजूर हमने सॉफ्ट वाली ही लेनी है, एक जो हार्ड वाली होती है खजूर वो नहीं लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमने सारी इन चीज़ों को ग्राइंडर में ऐड करना है और हाफ़ कप मिल्क ऐड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं और सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। उसको मैंने हाफ़ कप जितने मिल्क में ऐड करके मिक्स कर लिया है। मिल्क ठंडा होना चाहिए आपका और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। अब यहाँ पे एक पैन में हमने 1 लीटर जितना मिल्क लिया है। हमने इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रख देना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने जो मिक्सचर बना के रखा था बादाम पिस्ता और खजूर वाला, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और जो इस जार में सारी चीज़ें लगी हुई हैं हमने इसमें भी थोड़ा सा मिल्क ऐड करके वो भी इसमें ऐड कर देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फ़्रेश मिल्क यूज़ किया है, आप चाहें तो टेट्रा पैक वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी मैंने इसमें ऐड नहीं की है क्योंकि खजूर जो होती हैं वो वैसे ही मीठी होती हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून जितनी चीनी ऐड कर सकते हैं। जब इसमें बॉयल आ जाए तो हमने इसकी फ्लेम को लो कर देना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो हमने मिल्क में मिक्स करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इफ़्तार में बहुत मज़े का ये शरबत बनता है। इसमें ना मावा है ना कंडेंस मिल्क है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त आता है कि अगर आप एक बार बनाएंगे तो हर बार इफ़्तार में इसी को बनाना चाहेंगे। इसको आपने बना के 1 घंटा पहले फ़्रिज में रख देना है ताकि ये बहुत ही ठंडा हो जाए। तो हमारा बादाम दूध का शरबत बिल्कुल बन के रेडी है, जो बहुत ही मज़ेदार, इतना टेस्टी, इतना फ्लेवरफुल बनता है। ये देखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है पीने में ये उससे ज़्यादा मज़ेदार था और बन भी बहुत ही जल्दी जाता है। तकरीबन 15 मिनट में ये बन के रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बेसल सीड्स को पानी में भिगो के रखा था 20 मिनट के लिए। जब बेसल सीड्स अपनी साइज़ से डबल हो जाएं तो आपने उनको इस बादाम शरबत में ऐड कर लेना है और इन्जॉय करें ठंडा ठंडा बादाम का शरबत, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें। और यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़े से बादाम पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। तो इस रमज़ान में इफ़्तार में अपने घर वालों के लिए, अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ बनेगा ये इंशाल्लाह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।